हेलो बच्चों, राधे राधे। क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक ना? अच्छा, तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग देखते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि हमें क्या करना है कि अगर कोई वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु आवेश दिया गया हो, ठीक है, तो उस बिंदु आवेश के कारण किसी दूसरे बिंदु पे हमें क्या करना हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, तो क्या करते हैं। तो सबसे पहले इसको देखने के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा एक बिंदु दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम मानते हैं कि हमारा एक बिंदु क्या है, वो है जहां पे प्लस क्यू आवेश स्थित है। और इस प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर, कितने दूरी पे? आर दूरी पे भाई। यहाँ पे आर दूरी पे एक बिंदु हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे पी ले लेते हैं कि माना एक बिंदु पी है जहां पे हमें क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे एक धन परीक्षण आवेश क्या है, Q0 स्थित हो गया, ठीक है। और हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, जो E होता है, वो क्या होता है, उस आवेश पे लगने वाले बल और उस आवेश के अनुपात के बराबर होता है। तो F बाई क्या हो जाएगा आपका, Q0 हो जाएगा, ठीक है। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो सबसे पहले तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमको ज्ञात करना होगा इस उस बिंदु पे क्या बल ज्ञात करना होगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं कूलाम के नियमानुसार। किसके नियम से लिखेंगे? कूलाम के नियमानुसार। कूलाम का नियम हम जानते हैं कि कूलाम का नियम क्या होता है, दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के बारे में बात करता है। और यहाँ पे दोनों आवेश जब प्लस के हैं तो जो यहाँ पे लगने वाला जो बल होगा वो प्रतिकर्षण का होगा, यानी कि ये क्या होगा, बाहर, यानी कि प्लस Q0, इस पे जो बल लगाएगा वो बाहर की तरफ होगा, ठीक है। और जो बल की दिशा होती है वही हमारी क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी दिशा होती है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी क्या होगी, बल की दिशा में ही होगी। तो सबसे पहले बल निकाल लेंगे कूलाम के नियम से। हम जानते हैं जो बल होता है, यानी एफ वेक्टर लिख सकते हो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर ये हमारा पूरा का पूरा सिस्टम एक ऐसे माध्यम में रखा गया जिसका प्रावैधतांक क्या के है, तो ये लिखेंगे हम एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, बीच की दूरी का स्क्वायर। तो यहाँ पे Q1 के स्थान पे क्या है, Q है, और Q2 का स्थान पे क्या है, Q0 है, और बीच की दूरी का हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब यहां से देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपको क्या मिला, इतना तो मिल गया ना। और यहां से तब लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तब यहां पे क्या लिखोगे आप, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमको। क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पे, बिंदु P पे। तो अब लिखोगे क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तब यहां से आपको एक लाइन, ज्यादा नहीं कुछ करना। तब यहां पे क्या मिलेगा आपको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने आपको बताया कि ये जो होगा ई वेक्टर इज इक्वल टू आपको मिलेगा क्या, एफ वेक्टर बाई कितना, Q0। और एफ वेक्टर का मान यहाँ पे नोट किया गया है, ये है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के। अब यहाँ पे क्या आपका Q इंटू Q0 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और पहले से हमारे पास तक क्या था, Q0 था, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आसानी से मिल जाएगी। क्या मिलेगी भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और यहाँ पे क्या मिला, Q बाई आर स्क्वायर। ये यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें मिल गई, ठीक है। और यही हमको ज्ञात करना था। अब यहाँ पे हम और भी थोड़ा सा देख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमने आपको बताया कि लगने वाले बल की दिशा में होती है। बल जिस दिशा में क्या होगा, लगेगा, उधर ये क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी लगेगी। तो हमने आपको बताया कि दोनों आवेश जब हमारे क्या है, प्लस के हैं। यहाँ भी देख रहे हो कि दोनों आवेश की बात कर रहे हैं, ये भी आपका क्या है, प्लस है, ठीक है। ओ पे भी आवेश क्या, और धन परीक्षण आवेश हम लोग लिए ही हैं, तो दोनों आवेश प्लस है। तो वैद्युत क्षेत्र की जो बल, इस पे लगने वाला जो बल है वो बाहर है, और बल बाहर है तो तीव्रता भी क्या होगी, बाहर, यानी बल की दिशा में तीव्रता होती है। अगर हम यहाँ पे बात करें, ये आवेश हमारा माइनस हो जाता, जब ये माइनस हो जाता और यहाँ पे आपका प्लस ही है, तो ये माइनस ए प्लस, यानी कि लगने वाला बल क्या होगा, आकर्षण का हो जाएगा। यानी इस पे जब क्या होगा, बल की बात करेंगे तो ये अंदर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। कब, जब यहाँ पे आवेश ओ पे आवेश जो है माइनस हो जाए, और ये आपका क्या हो, प्लस धन परीक्षण आवेश हो, तो बल लगने वाला क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। तब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अंदर की तरफ हो जाएगी। कोई डाउट? चलिए, तो ये हमारा पॉइंट था।
ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बस अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें अंदर वाला आपको बताई दिए कि अगर क्या है प्लस है तो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बल की दिशा में बाहर की तरफ होगी, और जब माइनस है तो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की तरफ होगी। और इसका मात्रक लिखना चाहो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होगा, यानी कि यहाँ पे दिख रहा है आपको 1/4 पे एप्सिलॉन 0 × k है, और यहाँ पे क्या है Q/r²। इससे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आपको सिंपल सा यहाँ पे एक बताया गया E = F/ क्या है Q0 है, इसके आधार पर अगर लिखते हो तो F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होगा न्यूटन पर क्या होगा, कूलाम। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या, न्यूटन पर कूलाम। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, ठीक है। कोई दिक्कत?